और इन दोनों के बीच में तफरीक करना बहुत आसान काम है। पंजाब के अंदर अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को काम करता हुआ देखें, उनके जो इक़दामात हैं उनको देखें तो सिर्फ अब पंजाब के लोग नहीं, पंजाब से बाहर के लोग जो हैं वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पंजाब में बहुत काम हो रहा है, पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। और KPK के अंदर जो है वो वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं, अभी मैंने आते हुए मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसके अंदर KPK के हवाले से कुछ जो है वो बड़े सीरियस क्वेश्चंस जो है वो उठाए गए हैं, इक़दामात बताए ज़रूर गए बट वो हुए नहीं, सिर्फ कागज़ों में शायद नज़र आए। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। पंजाब में किसान कार्ड जो है वो लोगों को मिल रहा है, और आज किसान कार्ड के हवाले से एक बहुत बड़ी जो है वो न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है, जिसके अंदर जो किसान कार्ड के ज़रिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो आपको याद है कि जो उनकी पॉलिसीज़ थी किसानों के हवाले से, उसको भी एक फितना फसाद पार्टी ने जो है वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। किसान मर गया, रुल गया, बर्बाद हो गया और जो है वो कुछ भी नहीं होगा, गंदम काश्त नहीं होगी। तो एक रिसर्च रिपोर्ट है जो जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो यूरिया की फ़रोख्त है पूरे पंजाब के अंदर, उसमें 50% इजाफा हुआ है। ये छोटा इजाफा नहीं है, 50% बहुत बड़ा इजाफा होता है। इसका मतलब यह है कि जितने लोग इस्तेमाल कर रहे थे यूरिया को, उससे 50% ज़्यादा लोग जो है वो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़ाहिर है यूरिया जो है वो किसान ही इस्तेमाल करते हैं फसलों के लिए, उसको कोई और उसका इस्तेमाल होता नहीं है। और जो किसान कार्ड की मदद से जो खाद और पेस्टिसाइड्स हैं उसकी भी ख़रीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। 50 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी किसान कार्ड के ज़रिए किसान जो है वो अभी तक कर चुके हैं। और 991,000 टन यूरिया जो है वो उसकी फ़रोख्त जो है वो हुई है। और ये सब कुछ जो है ये पंजाब हुकूमत के जो किसान कार्ड है उसकी वजह से मुमकिन हुआ है। उसके साथ साथ गंदम की बवाई जो है उसको सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है। एक साइंटिफिक तरीके से पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहबा का एक विज़न है कि एग्रीकल्चर को उसको मैकेनाइजेशन के ज़रिए उसको साइंटिफिक तरीके से हमें आगे ले जाना है। दुनिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे चली गई है, दुनिया बहुत ऐसा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही है कि जिसके ज़रिए आप जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर एक उसकी पर एकड़ जो पैदावार है उसमें इजाफा होता है, किसान खुशहाल होता है और उसी को रेप्लिकेट किया जा रहा है। और अभी जो चाइना से हमें आए हुए अभी 1-1.5 महीना हुआ है और उसके अंदर जो जिस कंपनी के साथ चीफ मिनिस्टर साहबा ने मुलाकात की थी उसके जो हेड हैं उनसे 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहबा की मुलाकात हुई है। और उसके ऊपर ट्रैक्टर्स की जो फॉर्मुलेशन है और उसके साथ साथ जो बाकी आलात हैं उसके हवाले से भी MOUs के ऊपर जो है वो साइन किया गया है। तो ये चीफ मिनिस्टर साहिबा सिर्फ कहती नहीं हैं, उनके हर काम के अंदर जो है वो रियलिटी के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित भी होता है। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और बड़ा बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफिन को मरियम नवाज से, क्योंकि जितनी मेहनत करके उस फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी, बच्चों को बदतमीज़ी, बदतहजीबी और जो फसाद के लिए तैयार किया था, उन बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके चीफ मिनिस्टर साहिबा जब उनको जो है वो उनसे बात करती हैं, उनको जो है हकायक बताती हैं, तो बहुत बच्चे जो है वो जिस तरह से ओवरवेलमिंग तौर पर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसकी बहुत तकलीफ़ हो रही है। और उनकी चीखों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा कितना अच्छा काम कर रही हैं। और अभी ये पंजाब की तारीख़ में मेरा चैलेंज है कि पंजाब की तारीख़ में मैंने जब 1 साल जब तो मुकम्मल होने आ रहा है, मैंने कई दफ़ा आपको 87 मंसूबे जो है बताए चीफ मिनिस्टर साहिबा के, लेकिन मज़े की बात यह है कि हर तीसरे दिन के बाद कोई ना कोई एक जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। और ये मंसूबे इतने ना किसी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने ना शुरू किए, ना उनको इम्प्लीमेंट किया और ना वो कभी ख़त्म हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीफ मिनिस्टर के तमाम मंसूबे जो हैं वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। और वो इफ्तिताह करने नहीं आती कि बस जो है वो फीता काट दिया, जो है वो तख्ती लगा दी और उसके बाद वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं है। जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है, मरियम नवाज़ के मंसूबे तब से शुरू होते हैं। मरियम नवाज़ के मंसूबे जो है
वो फाइलों से शुरू नहीं होते, वो फिजिबिलिटी से शुरू नहीं होते, उनके मंसूबे जब इम्प्लीमेंट होना शुरू होते हैं तो तब शुरू होते हैं। ये फ़र्क है उनके जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अब बहुत सारे लोग चीफ मिनिस्टर साहब से पहले जो आए वो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तख्तियों पर तख्तियाँ लगा के वो कहते थे हमने मंसूबे शुरू किए हैं, वो भी उनसे नहीं हुए। जो मंसूबे वो शुरू करके कहते हैं फ्री अद्वियात थी, जो अस्पतालों के अंदर अद्वियात थी, वो सब बंद कर दी थी आते ही, और जो है वो उनको आगे लेके नहीं जाना था। और एक और जो बड़ी अच्छी खबर जो मैं आपके तवसत से पंजाब के अवाम के साथ शेयर करना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब का एक पैगाम था जो मैंने आप तक पहुँचाना है कि अभी तक आपने कहीं नहीं सुना कि रमज़ान के जो निगहबान रमज़ान पैकेज जो पंजाब में हमेशा होता है या रमज़ान पैकेज के हवाले से कोई तैयारी शुरू की गई हो किसी भी सूबे के अंदर। मेरी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी है। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत फिर लाखों ख़ानदानों को जो है वो ये जो रमज़ान निगहबान पैकेज है ये मिलेगा। और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा डेली तकरीबन मीटिंग कर रही हैं, मोडालिटीज़ तय हो रही हैं कि ये कैसे होगा। और इसके लिए जो PSCR है हमारा डिपार्टमेंट, वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है इस वक्त। तमाम लोग ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी और जो है वो टोल फ्री नंबर के ज़रिए भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनकी फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। और उनसे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनका ये पैगाम था कि 15 फरवरी तक का टाइम है। जो मुस्तहिक ख़ानदान है उनको जो है वो ये निगहबान रमज़ान पैकेज पहुंचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि जो मुस्तहिक ख़ानदान है 15 फरवरी तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि तमाम मुस्तहिक ख़ानदानों तक ये जो पैकेज है ये पहुंच सके। इसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो रमज़ान बाज़ार चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो हर दफ़ा शुरू करती हैं, उसको हर डिस्ट्रिक्ट और इवन तहसील लेवल तक जो उसको जो है फैलाने की भी तैयारी हो रही है। और मुझे एक जुमला जो है अभी बात करते करते याद आया, जब मीटिंग हो रही थी रमज़ान पैकेज के ऊपर तो रमज़ान बाज़ारों की बात आई और चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा उनका वो था कि जी रमज़ान पैकेज पे है, इसके साथ साथ हमें रमज़ान बाज़ार भी करने हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि अगर किसी की जेब में पैसे होंगे तो वो मॉडल बाज़ार रमज़ान बाज़ार जाएगा और वहाँ पर सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं वो उनको मुहैया करना पंजाब की जो है वो हुकूमत का विजन है और हमें ये इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये पैगाम है जो मैं आपके तरफ से पहुंचाना चाहती हूँ कि 15 फरवरी तक तमाम मुस्तहिक ख़ानदान जो है वो अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करा दें। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक तरफ वो काम कर रही हैं, वो ये सब चीज़ें दे रही हैं, KPK के लोग जो है बच्चे वो चीफ मिनिस्टर साहबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें बुला लें, हमें भी लैपटॉप दें, हम भी स्कॉलरशिप चाहते हैं। बलोचिस्तान के बच्चे कुछ दिन पहले आए थे, उनको भी लैपटॉप्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने की और लैपटॉप्स के साथ जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी हमें भी स्कॉलरशिप्स दें। हमारे भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हमारे ताल्लुक़ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने फैमिली के जो है वो बड़े बच्चे थे, यानी वो साथ साथ अपना रोज़गार भी कमाते हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनके साथ वादा किया कि उनके स्कॉलरशिप्स के लिए भी जो हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो बदतमीज़ी हो रही है, बदज़बानी हो रही है और वो घटिया हरकतें करके जो है वो अपने ख़ानदान की तरबियत, तो मैं नहीं कहना चाहती चूँकि मैं नहीं समझती गंडापुर हो या बाकी लोग हों, किसी की वालदा साहिबा ने ये तरबियत की होगी जो वो तरबियत सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। ये यकीनन उनके ख़ानदान की तरबियत नहीं है, ये उनके उस लीडर की तरबियत है जो अपने जलसों के अंदर खड़े होकर भी यही बदतमीज़ी और बदतहजीबी के साथ जो है वो औरतों के नाम भी लेता था, मर्दों के नाम भी बिगाड़ता था, कभी चादरें ले लेता था सिर के ऊपर और जो है वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ के दूसरों की तौहीन करने की कोशिश करता था। तो इस हरकतों से किसी की तौहीन नहीं होती, उस शख्स की अपनी जो है वो क्वेश्चन होता है उसकी तरबियत के ऊपर, उसकी बैकग्राउंड के ऊपर। और ये जो बच्चे आज बहुत वालेहाना तौर पर आके चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं चूँकि हर प्रोग्राम में साथ जाती नहीं हूँ तो मैं सोचना चाहती थी कि ये आखिर ये क्या है। वो बच्चियाँ, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो सोफ़े फलांग के जो उसके बाद इवेंट के बाद वो सोफ़े फलांग के वो मतलब रोंदने वाली एक हालत होती थी उनकी कि उनको चीफ मिनिस्टर साहब के करीब पहुँचना है। उसकी वजह यह है कि कभी भी कोई हुक्मरान इस तरह से एक्सेसिबल नहीं हुआ। इन बच्चों को, इन बच्चियों के बीच में इस तरह से किसी हुक्मरान ने आकर वो अपनायत शेयर नहीं की जो वो उनके साथ शेयर करती हैं और उनको धक्के भी पड़े होते हैं, उनके गले में दुपट्टा भी फंस जाता है, उनके कपड़े भी नोचे जाते हैं।
वो बेचारी बच्चियां खुशी से कर रही होती हैं, कोई जबर वो नहीं होता, वो कोई इधर घसीट रही है, कोई उधर घसीट रही है। और मजाल है कि आपने कभी चीफ मिनिस्टर साहबा के चेहरे के ऊपर एक शिकन भी देखी हो। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा जी उस दिन आपके गले में दुपट्टा फंस गया था, बड़ी मुश्किल से आपके गले का फंदा हमने निकाला है, लेकिन आप मुस्कुरा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो एहसास ही नहीं हुआ कि वो गले में मेरे दुपट्टा फंस गया है, मुझे एहसास ये था कि वो बच्ची जो मुझसे मिलने के लिए, जो मुझसे तस्वीर खिंचाने के लिए बेताब है, मैं उसके करीब कैसे पहुंच सकती हूँ। तो ये वो बच्चे जो है वो जिस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उसकी बहुत तकलीफ है लोगों को, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये तकलीफ उनकी जारी रहेगी और ये तकलीफ जो है इसमें इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में और इजाफा होगा। अभी वो स्कॉलरशिप्स लेके गई थी, अब अगले मरहले में जो लैपटॉप्स हैं वो इन बच्चों तक तकसीम होने हैं। और तीसरा जो वादा उन्होंने उनसे किया है कि 1 लाख स्कूटीज जो है वो इन तालिब इल्मों को चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक जो है वो साल के अंदर उनको मुहैया करनी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो चीफ मिनिस्टर साहबा की जो खिदमत और कारकर्दगी की जो सियासत है उससे वो उसमें और फितना फसाद नफ़रत की सियासत में जो फ़र्क है वो आपको नज़र आता है। और इसीलिए जो है वो मुखालफिन को जब और कोई बात नहीं मिलती तो वो जो है वो गंदगी और वाहियातपन की एक नई स्टेज को जो है वो अबूर करते हैं। अभी मैंने आने से पहले एक भगौड़ा है, आजकल वो यूट्यूबर है, मैंने सुना है यूट्यूबिंग ही करते हैं वो, और जो है वो उनका मैंने एक ट्वीट देखा जिसके ऊपर उन्होंने इतना, वजाहत एहस खान उनका नाम है, वो याद है वो टब में लेट लेट के उनको वीडियोस बनाने का बड़ा शौक होता था। मैं वो जो ट्वीट मैंने उनको देखा है उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आपकी वालदा से, अगर आपकी बेगम साहिबा हैं उनसे, और आपकी अगर कोई बेटी या बहन है तो उनसे मुझे दिली हमदर्दी है कि आप जैसा एक जहनी मरीज शख्स जो है जो किसी और खातून के ऊपर इस तरह की जो है वो जुमले लिखे और इस तरह की बातें करे, उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है। आप जैसे लोग जो है ना वो हैं पाकिस्तान की जो मर्दों की जो एक जो तशख़्ख़ुस है उसके ऊपर बहुत काला धब्बा है। और फिर ये कहते हैं कि जी हमें जो ये ट्यूमर फैला हुआ है हमारे मुल्क के अंदर बदतमीजी और बदतहजीबी का, इसका कोई इलाज नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी और ये भी सुनने में आया कि लॉन्ग मार्च भी होगा। और परसों 27 तारीख को जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से समाअत में उस पर कुछ कमेंट्स करें। इतने बड़े बड़े 2 सवाल पूछ लिए आपने। पहले तो बात यह है कि तरीके फसाद जो है ना, तरीके आप वैसे जब कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो तरीके फसाद जो है ना वो है तरीके फसाद ही। वैसे तो फाइनल कॉल भी कर चुके हैं और वो तमाम तर जो उनके हरबे थे वो तमाम आजमा के देख चुके हैं, तो कुछ नहीं हुआ। अब उनकी आखिरी उम्मीद ये है कि अब हम वो 1-2 पार्टी के लोग हैं, वो 3 पार्टी के लोग हैं, वो फलानी वो सारी तांगा पार्टियों को इकट्ठा करके एक तांगा बनाएं और उसको लेके फिर वो निकले, क्योंकि अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल है, ये जो इतनी मकबूल जमात है, इमरान खान को सजा हुई अलकादर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले, पंजाब में तो खैर चिड़ी जो है वो पर नहीं मारती, केपीके में कितने लोग निकले, केपीके में किसी ने एहतजाज किया कि हमारे लीडर के ऊपर बड़ा जुल्म हो गया, बल्कि मैंने एक ट्वीट भी किया था, वो उनके अपने लीडर जो हैं सारे वो खड़े होकर क्या क्या मार रहे थे कि हमने बड़ा मतलब बहुत आज खुशी का दिन है। तो ये जो मकबूल लीडर है जो घर में बैठ के या जेल में बैठ के बहुत मकबूल है, उसके लिए कोई बंदा बाहर निकलना नहीं चाहता। और अगर अभी भी इनकी गलत फहमी दूर नहीं हुई तो इनको कोई और एडवेंचर करना है तो करके देख लें। जो बानी पीटे हैं उन्होंने मुज़ाकरा से इनकार कर दिया है, तो क्या उनकी डील नाकाम हो गई है या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाउमीद हो गए? मेरे ख्याल है सारे पासों ही ना हो गई है और वो अब हर तरफ से ना के बाद अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा कि वो फितना फसाद को दोबारा करने की कोशिश करें। लेकिन इस दफ़ा नया ये होगा कि खुद करने के काबिल नहीं है, खुद अकेले नहीं निकल सकते। कोई 10 बंदे इस पार्टी के, 15 बंदे उस पार्टी के, 20 बंदे उस पार्टी से इकट्ठे करके इनका शायद कोई एडवेंचर का प्रोग्राम है। पहले भी इन्होंने मुँह की खाई थी और अब भी अगर इनको कोई शौक चराया है तो ये मुँह की खाएंगे। खातून, एक खातून जारी हो गया है कि सरकारी मुलाजिमीन जो है वो सोशल मीडिया पे हुकूमत मुखालिफ पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब में अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं, पहले से आ चुका है। सरकारी मुलाजिमीन अभी भी ये हरकतें कर रहे हैं। नहीं, हरकतें बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हरकतें बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन पहले से आ चुका है। इवन जो है वो थोड़ी पाबंदी आयद की गई थी कि इस तरह से जो है वो चीजें ना बनाई जाए, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कुछ जगहों पे कि सीएम के हवाले से जो है एआई के ऊपर जो है वो बनाई जा रही काफी सारी चीजें। देखिए इसके ऊपर ये
यहाँ से बात शुरू हुई थी कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ऑब्जर्व किया था कि जब वो किसी जगह पर जाती हैं तो बजाय पुलिस वाले अपना काम करने के वीडियो बना रहे होते हैं। तो उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी हुआ था कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो ड्यूटी के दौरान ख़ास तौर पर, वो टिकटॉकें भी देखी आपने, वो एक खातून थी, वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैं तो वो दोहरा भी नहीं सकती थी, वो यूनिफॉर्म के अंदर। तो ये हरकतें मतलब सरकारी मुलाजिम को जेब नहीं देती। ये बताएं कि 190 मिलियन पाउंड के बाद से जब से ये केस आया तो एक प्रॉपर्टी टाइकून महज गुफ्तगू है हर जगह पर सोशल मीडिया। अच्छा, बहुत अच्छा। गुज़िश्ता रोज ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम लेकर कहा है कि मलिक रियाज साहब के हवाले से रियासत 25 साल बाद उन पर हाथ डालने जा रही है। क्या आप समझते हैं कि रियासत अब अगर उसका गिरबान पकड़ती है तो क्या कोई गिरबान उसका छुड़ा भी सकता है? देखिए, अब ये क्या हो सकता है, इतना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे सकती। सवाल बात ही इतनी है कि जो जिसने किया है वो उसको भुगतना तो पड़ेगा, और ये नहीं हो सकता कि आप ब्लैकमेल करें, आप कहें कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो इमरान खान भी कहता होता है, वो बल्कि आपको याद है सोशल मीडिया पे वो गुलेल होगी, फिर मैं पता नहीं वो परिंदे मारूंगा, वो वाला लतीफ़ा भी चलता है। तो भाई मतलब ये जो है ना, ये रियासत को घुटनों पे लाने का शौक़ जो है ये शौक़ ही रहेगा। ये किसी सियासी जमात का हो, किसी फितना ग्रुप का हो या किसी इंडिविजुअल का हो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया आपको फेस करना चाहिए, और अगर आपने गलत किया है और आप जो है उसका जवाब भी नहीं देना चाहते तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दो सवाल है। आपने पहले दो अज़मा साहिबा के हवाले से, मरियम साहिबा के हवाले से कहा कि वो हर जगह एक्सेसिबल है, जा भी रही हैं, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब की मां के तौर के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पाकपतन में एक मुकदमे के हवाले से आया कि व्हाट्सएप के अंदर कमेंट्स करने के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये नहीं, कमेंट्स नहीं करने के लिए ऊपर, मैं उमर उसको जरा डिटेल देख लीजिए। एक सवाल दूसरा भी साथ नहीं, मेरी याददाश्त बड़ी काम है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप बने ही इसलिए हैं कि हमने डिसैमिनेट करना है गंद, और हमने डिसैमिनेट करनी है ये सब चीज़ें। अब देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा नानी है, आपको पता नानी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन उठाए गए थे, उनको नानी कह के तज़हीक की जाती थी, वो नानी होना भी उनके लिए ऑनर था, और आज अगर पंजाब के बच्चे उनको माँ कहते हैं, माँ होना भी उनके लिए ऑनर है। और अल्लाह का शुक्र है जिनको, जो अपनी माँ, जिनके घरों पर बेटियाँ होती हैं वो नानियाँ बनती हैं। जो बेटियां तस्लीम ही नहीं करते, उन्होंने नाना नानी क्या बनना, उनको क्या पता नाना नानी क्या होता है। और जिन्होंने जो है वो मतलब अपने बच्चों की माओं का कुछ लिहाज नहीं किया, वो कौम की माँ का लिहाज क्या करेंगे। दूसरा सवाल भी कि मरियम साहिबा जा रही हैं तालीमी इदारों में तो अच्छी बात है। जब खान साहब बतौर वजीर आजम गए थे तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत रद्द-ए-अमल दिया था कि सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है तालीमी इदारों को। बिल्कुल नहीं, क्या मुस्लिम लीग नून नहीं, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जहाँ दिल चाहता था, बल्कि वो सलानी में भी घुस जाते थे, सलानी में भी जाके ना रोटी आगे रख के कहते थे हमने लोगों को खाना दिया है। तो भाई मेरे मुंह से अब सच ना सुने। दूसरी बात यह है कि नमल यूनिवर्सिटी, जिसके ऊपर वो आज भी क्रेडिट लेते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की दी हुई है। खुद वकील हैं, अब पीटीआई कह रही है कि जो एनसीए की तरफ से अल-कादर ट्रस्ट के केस में जो 190 मिलियन पाउंड है, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जानी थी रकम, वही जमा कराई है। नहीं, ऐसा नहीं। में दूसरा, आप खुद वकील हैं, बताइए इस कानूनी नुक्ते पे क्या होगा? जी, बड़ी सिंपल बात है कि मलिक रियाज साहब को अब ये टू कर देंगे कोई तो उनकी मर्जी है। उनको एक जो है वो जुर्माना हुआ था, और उस जुर्माने के लिए एक अकाउंट खोला गया था, और वो कहा कि जुर्माने की रकम यहाँ जमा कराएं। उसके साथ साथ एक केस शहजाद अकबर ने शुरू कराया था बड़े शौक से कि वो जो है ना लूटी हुई दौलत आएगी, 100 अरब इधर मारेगी तो 100 अरब उधर मारेगी। उस अरब मारने के चक्कर में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई एनसीए को कह के, और उस एनसीए ने हसन नवाज साहब को भी बुलाया, और शहबाज साहब की पूरी फैमिली का भी जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, और उसके बाद इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया गया। बट जो बैरिया टाउन के हवाले से उन्होंने ये बात जो है वो बाकायदा तौर पर फैक्ट्स के साथ उन्होंने कही कि ये पैसे जो है ये इलीगल मीन्स के ज़रिए आए हैं, और ये जस्टिफाइड पैसे नहीं है, पाकिस्तान की अमानत है, इनको वापस जाना चाहिए। अब ये सिंपल सी बात थी कि ये पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर आने चाहिए थे। यहीं पर तो शहजाद अकबर साहब का ब्रीफ केस काम आया जो उन्होंने लिया था कि वो उन्होंने वो पैसे जो हैं वो जुर्माने की मद में जो है वो जमा करा दिए। हालांकि ये 2 रकमें थी जो पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी, एक वो जुर्माने की रकम, साथ में ये 190 मिलियन पाउंड्स, और उसको एक एक सेटलमेंट के जरिए जो है वो अपने दोस्त को फेवर देने की कोशिश की गई। और वो ये इस सिंपल इज दिस केस कि ये एक जुर्माने की रकम को दूसरे जुर्माने में एडजस्ट करके एक बंदे को फेवर दी गई, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके।
उधर नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा से इस बात की बहुत पहले दिन से वो कायल हैं कि हमें जो कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये मार्केट जो प्राइसेस हैं उनको देखा जाना चाहिए। चीनी के हवाले से भी जो प्राइस में इजाफा हुआ है वो यकीनन ये तलब और रसद का भी एक बीच में वो इम्पैक्ट होता है। दूसरा, चिकन के हवाले से चूँकि सर्दियाँ हैं, हमारे शादियाँ ज़्यादा होती हैं, हमारे जो ये उस वजह से ये हमेशा, इस साल नहीं, आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी एक मीटिंग ली थी इसके ऊपर चिकन की कीमतों में इजाफे के हवाले से। और ये एक ट्रेंड है कि दिसंबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर ये 3 महीने एक आर्जी पीक आता है और उसके बाद फिर वो सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन ये शायद आपको पता नहीं चला कि लाहौर में दालें और चने जो है और चावल की कीमतों में कमी हुई है। दाल बारीक में भी, सब्जियों में भी दाल बारीक जो है उसमें 50 रुपए की कमी हुई है। स्पेशल दाल जो है 45 रुपए, माश की दाल में 30 रुपए, काला चना जो है मोटा उसमें 50 रुपए, जो लोकल है उसमें भी 50 रुपए, बेसन की कीमत में 30 रुपए। और अभी ये तमाम प्राइसेस को और रेगुलेट किया जाएगा रमज़ान से पहले भी, और सब्सिडाइज्ड कीमतें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आवाम तक पहुंचाई जाएंगी। ये सारी तैयारी तो पंजाब में हो रही है। कहीं और किसी ने कुछ सुना, किसी और को पता चला कि पंजाब के अवाम के लिए तो चले रिलीफ की तैयारी हो रही है, बाकियों में क्या हो रहा है? उल्फत बहुत देर से पिछली बार पंजाब गवर्नमेंट ने लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, जी, उनके घरों पर बड़े सलीके के साथ जी हाँ, चीजें पहुंची। इस बार भी ऐसा ही है जी। क्या क्या आपको पैकेज अनाउंस हो गया? जी ऐसा ही है। और इस दफ़ा जो है वो मैं अभी अनाउंस नहीं करना चाहती, इसके ऊपर तय हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों को उनके घरों के ऊपर जो है वो मिलेगा। उनको ये नहीं होगा कि आप और चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी कैटेगोरिक 3-4 चीज़ें उनको बताई गई कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और वहाँ पर लाइनें लगने का एहतमाल था। उन्होंने हर चीज़ को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा मैं लाइनें लगने नहीं दूंगी। मैडम कुछ अर्से पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एक मेहमान के साथ मुसाफे की, बड़ा सोशल मीडिया पे शोर मचा, FIA ने गिरफ्तारियां भी की। अब आजकल जो है एक नज़म जो है जो एक बच्ची की जानिब से सुनाई थी, आ गई है सब्जी माँ आ गई है, उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी बरपा है। तो क्या हुकूमत जो है एक बार फिर FIA से दरखास्त करेगी कि जो इसके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई? नहीं, कमेंट करने पर देखिए एतराज़ नहीं है, कमेंट करे, इख्तलाफ राय भी करे, तमीज़ से करे। सवाल बात सिर्फ इतनी है कि तमीज़ से करे, इखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़े। और वो जो जिनको वो सारे वो बेचारे जो अक्लमंद लोग हैं, जिनको मैं कहती हूँ, जो इस जैसे गंद के अंदर जो है वो लुथड़े हुए होते हैं, वो जब वो माँ के नाम की तौहीन कर रहे होते हैं, काश उनको अपनी अपनी माँ याद आ जाए, वो भी किसी माँ के बतन से पैदा हुआ। तरमीम जो है कौमी असेंबली से मंजूर हो चुकी है और सेनेट में जाके भी वो मंजूर हो जाएंगे, उस पर पंजाब गवर्नमेंट का क्या रद्द-ए-अमल है? साफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज, साफ़ती तंजीमें तो जी मैं मेरी बड़ी एहतराम है, लेकिन गुजारिश ये है कि साफ़ती तंजीमें पहले कहती थी जब हम डेफेमेशन लॉ लेके आए तो उन्होंने कहा कि हमें जो वो है ना, आप देखें सोशल मीडिया पे बात करें, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बीच में डाल दिया, ये सोशल मीडिया पे स्पेसिफिक बात होनी चाहिए। अब जब सोशल मीडिया पे बात आई है, अब वो कहते हैं सोशल मीडिया पे भी बात ना हो। गुजारिश ये है कि हमें क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसकी जो है इस बिल को मंजूर ना करें ताकि एक मादर पितर आज़ादी मिली जाए। यूट्यूबर जो है वो डॉलर कमाएं और कमा के बाहर रखें और मौजे करें, ना पाकिस्तान को टैक्स दें, ना पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसका फैब्रिक जो तबाह बर्बाद वो कर रहे हैं, ना उसको जो है वो ठीक करने की जो है वो किसी को इजाज़त होनी चाहिए। जो जिसका दिल चाहे वो कहता रहे और उसको कोई ना पूछे। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज़ है ना, आप खबर की तस्दीक करके इसको जारी करते हैं। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं कि फेक न्यूज़ चलने दी जाए। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ सोशल मीडिया मौजूद है, जहाँ पर इजहार राय की आज़ादी हमसे शायद ज़्यादा है, वहाँ पर भी सोशल मीडिया रेगुलेशंस है। टिकटॉक पे पाबंदी लगी अमेरिका के अंदर, बहुत सारे मुल्क जो हैं वहाँ पर पाबंदी मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उनके ऊपर लगी, बिकॉज वो समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। मैं पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन रेगुलेशंस के बगैर सोशल मीडिया इस तरह नहीं चलाया जा सकता। और अब AI आ गई है भाई, AI के साथ ये मत खुश हों कि आज हमारी बारी है। आप में से आप मर्द हज़रात की भी इज्जत होती है,
कल AI के जरिए आपका कुछ जो है वो निकाल के बना के लगा दिया जाएगा, आप क्या करेंगे? और ये कब तक बर्दाश्त करना है हमने? मैं बारी बारी कर लूं भाई। मैं सदर खुद पीटीआई का, हम किरदार कशी के भी खिलाफ हैं, हम हर चीज के खिलाफ हैं जो है इखलाकियात से गिरी हुई हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं साफ्ती तंजीमें आपसे कि आप स्टेक होल्डर्स को जो है मुशावरत करें, हम भी उसमें कुछ अच्छी इनपुट आपको दे, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर लेके आए, हम मना नहीं करते, लेकिन फेक न्यूज की डेफिनेशन भी इकट्ठे बैठ के हमारे से मुशावरत करके आप वो लाएं। हम सबसे ज्यादा हम मजम्मत करते हैं कि अगर मियां साहब या किसी की जो है वो नहीं, मियां साहब मेरी गुजारिश सुन लें। हमारी माए बहनें हैं। नहीं, ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। मुझे ये बताइए, इतने अरसे से ये फेक न्यूज़, ये सब एग्जाम्पल लेते हैं, एक वो एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर वाली शुरू कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर तो छोड़े, उनका तो साथ जो ये करते हैं सो करते हैं। आपने एक बैरूनी मुल्क का हमारा एक जो है वो दोस्त जो है वो यहाँ आया, उसके साथ जो हुआ, आप मुझे ये बताइए, PFUJ है या बाकी जमातें हैं, जो हुआ सोशल मीडिया पे, किसी ने एक कंडेम किया? किसी की कोई मजम्मत आपने सुनी? आपने खुद जारी की? आपने आपके बीच के अंदर जो लोग सहाफ़ी का नाम इस्तेमाल करके जो वो कर रहे हैं, आप खुद आपने कभी अपना एहतसाब किया? जब आप अपना एहतसाब नहीं करेंगे फिर एहतसाब तो करना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि आप सहाफ़ी का नाम इस्तेमाल करके अब मैंने वो जहात एस खान की आपको एग्जाम्पल दी है, मुझे वो ठीक है, वो जो लाया उनके गले पड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताइए अच्छा नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं होता मियां साहब, हौसले के साथ, मैंने आपके हौसले से बात सुन रही हूँ ना। आपको मैंने जो सवाल किया है, आज तक सोशल मीडिया पे जो इतने बड़े जय्यद सीनियर रहनुमा जो हैं आपके, वो तो जय्यद सहाफ़ी हैं, टीवी पे शो भी करते हैं, वो फेक न्यूज़ लगाते हैं, फेक तस्वीरें लगाते हैं। आप में से किसी ने आज तक कहा, आज ने कंडेम किया कि भाई आपने गलत फेक खबर लगाई है, गलत तस्वीर लगा रहे हैं? नो, जब आप ये नहीं कर रहे, जब आप ये अपना जो आपका काम है, आपका काम ये भी है कि आप अपने बीच में अपनी जो ये घुसबैठिए हैं ना, और जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, बनते भी साफ़ी हैं लेकिन काम साफ़ियों वाले नहीं करते। साफ़ी का काम, पहला काम आपकी जिम्मेदारी है वो है कि आपने मुस्तनद खबर देनी है, आपने खबर को डबल चेक करना है, आपने फैक्ट्स की बुनियाद पे खबर देनी है। जब आप वो नहीं करते तो फिर उसके बाद मतलब आप भी ना करें, कोई भी ना करे और खुली छुट्टी हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बैठते हैं, बिल्कुल बैठे। बानी PTI को 190